राधे राधे दोस्तों। देखिए कई सारे इंडोर प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, इनको तो हम कटिंग से लगाते ही हैं, बट कुछ ऐसे फ्रूट प्लांट्स भी हैं जिनको हम कटिंग से लगा सकते हैं। जिनमें है ये मलबरी यानी कि सहतूत। सहतूत को हम कटिंग से लगा सकते हैं। मोरिंगा, इसको हम कटिंग से लगा सकते हो। और एक है अंजीर। अंजीर को हम कहीं से मिल जाए कटिंग से लगा सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में सहतूत की कटिंग लगानी आपको बता रही हूँ। जैसे सहतूत की कटिंग लगेगी सेम ऐसे ही अंजीर की, जो भी थोड़ा चेंज होगा मैं आपको बता दूँगी। सेम ऐसे ही मोरिंगा की कटिंग, मोरिंगा यानी ड्रम स्टिक की कटिंग लग जाएगी। मोरिंगा की कटिंग जो है रेनी सीज़न में बहुत अच्छे से लगती है और ऐसे ही लगती है सहतूत की। और अंजीर की कटिंग को भी इस सीज़न में लगाया जा सकता है बहुत इजीली। अदरवाइज़ आप फरवरी में, जनवरी फरवरी में भी बहुत इजीली इस कटिंग को लगा सकते हैं। और मैंने भी अंजीर की कटिंग जनवरी फरवरी में लगाई थी, बट अगर आपको इस सीज़न में मिलती है तो इस सीज़न में भी लगा सकते हैं। देखिए अपनी गार्डन को बहुत अच्छे से मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, वरना ये पूरा जंगल का रूप ले लेता है। और नीम, क्योंकि नीम एक प्लांट तो है नहीं, ट्री है, तो कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैंने सोचा कि मैं ये जो काम कर रही हूँ ना आपके साथ, ये मैं शेयर कुछ नहीं करती, बट मैंने सोचा कि आपका, कल मैंने वीडियो नहीं डाली थी और इतने कमेंट आए थे कि भाई हम आपको मिस कर रहे हैं, आपकी वीडियोस को मिस कर रहे हैं। तो आपकी वजह से ही मैंने इसको थोड़ा रिकॉर्ड किया। जो भी काम किया है उसमें से 10% ही रिकॉर्ड किया है, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सहतूत की यहाँ पे कटिंग लेनी है, और ये सहतूत की बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। लंबे लॉन्ग बहुत मीठे सहतूत इस पे लगते हैं। तो मुझे एक अपना प्लांटर में और लगाना है, क्योंकि मेरे बेटे को और मुझे दोनों को, बेटी को भी पसंद है पर बहुत ज़्यादा। आप इसकी ग्रोथ देखिए, देखिए कितने खूबसूरत, कितने बड़े बड़े इसके लीव्स हैं। आप देखो मेरे हाथ से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कितना छोटा लग रहा है। जैसे ज़मीन में होता है ना बड़े बड़े पत्ते, ऐसे ही निकल के आ रहे हैं। तो पॉट में कोई कमी नहीं हो रही है इसकी ग्रोथ की। तो बहुत लंबे लंबी इसकी ब्रांचेस हो रही थी। और इसकी जो कटिंग लेनी होती है थोड़ी मोटी लेनी होती है, ग्रीन कटिंग नहीं लेनी, वरना वो गल जाएगी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस टाइप की कटिंग आपको लेनी है और कैसे उस कटिंग को तैयार करना है। देखिए मैं आपको बताऊँ, आज जब मैंने इसको रिकॉर्ड किया मेरा ट्राइपॉड बिल्कुल भी सही से काम नहीं कर रहा था, बार बार गिर रहा था। तो कुछ थोड़ी वीडियो हिलती हुई रहेगी, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। और काफ़ी ज़्यादा मुझे इसमें जो है वीडियो बनाने में दिक्कत हुई थी, बट आपके वजह से मैंने इसको रिकॉर्ड किया। और बहुत बहुत मैंने जो काम किया है ना उसका 10% रिकॉर्ड किया है, वरना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। बहुत काम किया, आगे मैं अपनी अपडेट्स की वीडियो में दिखाऊंगी। और 2 दिन में बहुत ज़्यादा किया, और उसके लगातार मैं कर ही रही हूँ गार्डन में काम। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता था व्यस्तता की वजह से मैं अपने गार्डन को इग्नोर कर रही थी। और बहुत सारे प्लांट्स में कहीं कीड़े लगे हैं, कहीं फैल रहे हैं, ओवर ग्रोथ हो रही है। तो इस तरीके से देखिए एक मोटी सी कटिंग लेनी है। और बाद में मैं इसको, ये तो मैंने लंबी कर लिया है, जब मैं इसको लगाऊंगी तो मैंने और छोटा कर दिया क्योंकि मुझे ज़्यादा लंबी लग रही थी। तो ये लगभग आपको 1 से 2 फीट, कम से कम 2-2.5 फीट की आपको मोटी सी कटिंग लेनी है। और ये जो है, जो एक लीव्स रखा है, बाद में मैंने इसको भी नहीं रखा क्योंकि नोड एरिया में से बहुत सारे लीव्स निकल रहे थे। तो बाद में फिर मैंने इसको भी हटा दिया। तो एक ही कटिंग कभी लगे कभी ना लगे, क्योंकि मैं इसको पहली बार लगा रही हूँ। तो हालांकि ये बहुत हार्डी होता है, मेरे पापा ने बताया था कि इसकी कटिंग, मतलब इसकी डंडी को तोड़कर अगर ऐसे भी लगा दिया जाता है और काफ़ी मोटी भी लगा देंगे तो वो भी हो जाती है। बट मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने 2 कटिंग ली हैं। और एक ही बड़ी डंडी में से 2 कटिंग बहुत ईजिली बन सकती थी, पर मैंने उसकी एक ही में से एक ही रखी। तो देखिए कितने बड़ी बड़ी, और मैं वो ले रही हूँ जिसमें शहतूत नहीं आया हुआ है, वरना इसके जो वो है ना आगे टिप्स पे शहतूत बन सकता है। तो मैंने जल्दी से, फिर शहतूत बन जाता तो फिर इसको तोड़ना मुश्किल होता, क्योंकि बरसाती शहतूत इस समय बन रहे हैं। और ये वैरायटी इसीलिए बहुत अच्छी लगी मुझे कि इसमें अगर आप जैसे ही फ्रूट ख़त्म होता है तुरंत इसकी डंडी को काट देते हो तो आराम से ये फिर से शहतूत बन जाता है। और मैंने पूरे, मुझे याद है सितंबर तक मुझे शहतूत मिले थे, अगस्त सितंबर तक। और मेरी पुराने शॉर्ट्स में जाओगे तो आपको लास्ट ईयर के मिल भी जाएंगे। लेकिन इस बार मैंने इसकी कटिंग नहीं की थी क्योंकि मुझे जो है कटिंग लगानी थी। देखिए कितना जो है हमें ये गार्डन वेस्ट मिला है, और उसका यूज़ मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरह से मुझे 2 कटिंग मिली है। और फिर ये जो है, इसी तरीके से आप मोरिंगा की कटिंग, ग्रीन कटिंग आपको नहीं लेनी है, जो थोड़ी सी ब्राउन हो, मोटी हो, वैसी लेनी है।
और अंजीर की इसको जो है ना ऊपर से आप टिप को कट कर सकते हो, मोरिंगा की भी और इसकी भी। देखिए मोरिंगा में से भी और इसमें से भी इस तरीके से नोड एरिया निकलते हैं, उनमें लीव्स निकलती रहती हैं। लेकिन जो अंजीर की कटिंग लेनी होती है वो टिप वाली कटिंग लेनी होती है, मतलब उसका टिप जो है कट नहीं करना होता आपको, वो टिप रहना चाहिए उसका। तो देखिए ये जो मैं अपनी कटर से ही काट रही थी, मैंने नया कटर मंगाया था बट वो कटर मेरे नेबर ने ले लिया, तो मैंने दूसरा मंगाया है, अभी आया नहीं है। तो उन्होंने वो ग्लव्स भी ले लिए और वो भी ले लिए, क्योंकि कह रहे थे कि मुझे मंगा दो, तो मैंने उनको दे दिए, मैंने कहा मैं मंगा लूँगी। तो ये पुराना ही मेरा कटर है बट मोटी ज़्यादा होने की वजह से कट नहीं रही थी। और आपको देखिए मैं वही तरीका सेम जैसे रोज़ की कटिंग लगाते हैं, इसको 45 डिग्री में काटो, बट ये कट नहीं रहा तो कोई बात नहीं, बहुत हार्ड है सीधी भी। बस ऊपर से आपको जो ब्राउन पोर्शन है ना उसको स्क्रैच कर लेना है, और बहुत कम नहीं करना, मतलब 1-2 इंच नहीं करना, कम से कम 3 से 4 इंच, 2 नोड एरिया तो आ ही जाए उसमें। और एलोवेरा हमारा एक रूटिंग हार्मोन है, फंजीसाइड है, सब कुछ है। ये वीडियोस मैंने कई बार दिखाया बताया है, लेकिन हर बार कुछ नए लोग जुड़ते हैं और नए लोग वीडियो देखते हैं। तो भाई फ्रूट प्लांट्स को भी आप बहुत इजीली कटिंग से लगा सकते हो। अगर कहीं आसपास आपके मोरिंगा लगा है, और आप उसको मोरिंगा को इसलिए नहीं, मोरिंगा को लीव्स के लिए आप अपने घर में लगा सकते हो। और इसके लीव्स जो है एक सुपर फूड होते हैं। रोज़ 2-2 लीव्स का इस्तेमाल भी, मतलब पूरी लीव्स लीजिए, उसके अंदर जो सारे पूरे पत्ते हैं उनको खाइएगा आप सिर्फ ऐसे ही चबा के। तो ये कंप्लीट फूड होता है, बहुत ज़्यादा इसमें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत कुछ होता है। तो देखो आपको मैंने ली है पुरानी मिट्टी एक पॉट की, और अब मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, उसमें एक इंडोर प्लांट लगा था, 2 साल से लगा था, बिल्कुल ना जी रहा था ना मर रहा था। अब समझ में आया है चिकनी मिट्टी में लगा, मतलब निकाल के मैंने फेंक दिया था, बट मिट्टी जब मैंने चेक करी तो उसके चारों तरफ जो वही चिकनी मिट्टी निकली। चिकनी मिट्टी में कोई भी प्लांट सर्वाइव नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। तो अब इस समय जब अगर आपको रेनी सीज़न में कोई भी कटिंग लगानी है तो उसमें बालू रेत सही रहता है, क्योंकि बालू रेत जो है तो मीडिया जो सॉफ्ट हो जाएगा, रूट जल्दी आसानी से निकलेगी, और बारिश में भी वो ख़राब फिर नहीं होता है। लेकिन हाँ, मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर ज़्यादा बारिश हो रही है आपके यहाँ, लगातार हो रही है, तो फिर आप उसको कटिंग्स को जो है शेड में रखिएगा। वैसे तो आपको शेड में रखनी है कि 1-2 घंटे सुबह इससे ज़्यादा धूप आए ना, लाइट पड़े। दूसरा शर्त क्या होती है, जब आप कटिंग लगाओगे तो मिट्टी के पॉट में लगाओ। अगर आप नए हो, बिल्कुल मिट्टी के पॉट में ना कटिंग ख़राब नहीं होती है, प्लास्टिक वगैरह में सड़न हो जाती है, बट इसमें ड्रेनेज अच्छा रहे, ये नहीं है ड्रेनेज ब्लॉक हो गया है। तो जितनी मिट्टी थी मैंने उसमें रेत मिलाया है 40%, और मिट्टी रखी है 60%। तो इस तरीके से रेत ज़्यादा लगा था तो मैंने मिट्टी और मिला ली थी। अब इसमें कोई किचन वेस्ट, कोई गार्डन वेस्ट में नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ये बड़ी वो है और बहुत जल्दी इसमें से रूट निकलती है, और लगभग अक्टूबर के मंथ में, लगभग 2 महीने में जो है ये काफ़ी, मुझे लगता है इसके अंदर रूट निकल जानी चाहिए अगर कटिंग, तो फिर अक्टूबर नवंबर में जो है इसकी रिपोर्टिंग हम कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से एलोवेरा जो है इसमें कट करके इसके मतलब जो हमने वो स्क्रैच करके निकाला था इसका ब्राउन पार्ट, उसके ऊपर एलोवेरा लगा लेना, और जहाँ से ऊपर से कट किया तो ऊपर की तरफ भी लगा लेना। आप ध्यान से देखो उसके नोड एरिया में जो लीव्स, जैसे ही मतलब जो है इसमें जान पड़ेगी तो लीव्स जो है ऊपर की तरफ निकलने लगेंगे, और जैसी लीव्स निकलने लगे समझ जाइए कि आपकी जो कटिंग है वो चलने लगी है। अब ध्यान से देखिए कटिंग को मैंने कितना मिट्टी डाली है, कैसे रखा, और इस तरीके से रेतीली मिट्टी जो है डाल देनी है। अब जो है बहुत लोगों की कटिंग हो जाती है ख़राब, इसको मतलब लगा तो सब लेते हैं फिर बाद में हो जाती है ख़राब। तो क्या चीज़ आप ध्यान रखें वो भी सुनिए। एक तो ये कटिंग हिलनी नहीं चाहिए, देखो इस तरीके से बिल्कुल टाइट से, कोई इसमें एयर पॉकेट्स नहीं रहनी चाहिए, अच्छी तरह इसको दबाएं, क्योंकि रेत होता है तो हल्का हिलनी नहीं चाहिए लगने के बाद। फिर उसके बाद आपको देखिए अब तो चाहे थोड़ी बहुत हिल जाए, लेकिन फिर जैसे आप 1-2 दिन इसको छोड़ते हो, ये नहीं इधर उठा के रख रहे हो उधर उठा के रख रहे हो। अब इस तरीके से आपको किसी मोटे पत्थर, किसी भी चीज़ की हेल्प से, कोई ऐसी लोहे की चीज़ हो, कुछ भी है, आपको उसे सिक्योर करना है। मेरे पास ये पत्थर हैं, कुछ मिट्टी के गमलों के टुकड़े, कुछ इस तरीके से, देखिए ये लोहे का था, इस लोहे के से मैंने जिस पे भी ये रखा है ना, मैंने कई चंपा की कटिंग है तो वो एकदम कटिंग सफल हुई है। अब इसके बाद हमने डाला है सिंपल पानी, और जब तक पानी नीचे को निकल ना जाए ना, थोड़ा थोड़ा करके डालना, एक साथ ज़्यादा नहीं डालना। तो इस तरीके से एक बार पानी डाल के आप भूल जाइए, जब तक आपको ड्राई ना लगे, कम से कम चाहे 3 दिन हो जाए चाहे 4 दिन हो जाए, पानी इसमें नहीं डालना आपको,
क्योंकि रेत है, रेत जो है मिट्टी मतलब पानी को तो इतना वो नहीं करता, होल्ड नहीं करता है, जमा नहीं रखता, बट हाँ मॉइस्चर ज़रूर बना के रखता है। सेम इसी तरह दूसरी कटिंग लगानी है। अब आपको रखना ऐसी जगह जहाँ सुबह की हल्की धूप आए, मतलब 1-2 घंटे बहुत हल्की, या इनडायरेक्ट लाइट पड़ रही है वहाँ भी आप रख सकते हो, पर खुली हवा लगे। मैं आपको दिखाऊंगी 2 जगह मैंने रखे हैं जहाँ पर सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप आए। कहीं एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर बिल्कुल इनडायरेक्ट लाइट पड़ रही है, तो मैं देखूँगी किस में ज़्यादा ग्रोथ मुझे दिख रही है और कहाँ कौन सा सही चल रहा है। इसलिए 2 मैंने रखे हैं, दोनों को एक्सपेरिमेंट के तौर पे दोनों को अलग अलग उसमें रखे हैं। ये सब हार्डी है। तो अंजीर भी आप ऐसे ही लगा सकते हो। अंजीर की जो है 1 से 1.5 बिलान तक की कटिंग ही लेनी चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ी अंजीर की कटिंग नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आपको मिल रही है, अंजीर भी लगा सकते हो इसी टेक्निक से, मोरिंगा भी लगा सकते हो। और आगे जो मैंने गार्डन में बहुत सारे काम किए हैं वो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में शेयर करूँगी। तो वही देखिए, इस तरीके से फ्रूट प्लांट को आप फ्री में लगाइए कटिंग से। कहीं कोई भी अच्छी वैरायटी मिलती है ले आइए, आपके पास है तो उसके डबल कर लीजिए। बहुत अच्छा सीज़न है। देखिए पहली बार मैं ये तो नहीं कहती मैं मास्टर हूँ या मुझसे सब कुछ, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ। ट्राई करते हैं तो कुछ तो रिजल्ट मिलता ही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। कई बार देखिए हम प्लांट्स ले लेते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, कटिंग लगा के रखते हैं तो कई बार मेन प्लांट ख़राब भी हो गया है तो कोई वो नहीं होता है। एक प्लांट देखिए, एक कटिंग रख दी है हमने यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे सुबह की धूप आती है, 2 से 3 घंटे की हल्की हल्की सी धूप रहती है, जब सुबह की 9-10 बजे, इससे ज़्यादा नहीं आती। फिर शाम को दो इधर मैं दिखाऊंगी आपको, शाम को बहुत सारे यहाँ पे बड़े बड़े से पेड़ है, वो उसकी धूप को रोक लेंगे। यहाँ ही मैंने चंपा की कटिंग रखी थी और यहीं पे मैंने इसकी कटिंग को रखा। अब दूसरी कटिंग कहाँ रखी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, जो चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए दूसरी कटिंग को मैंने कहाँ रखा वो दिखाती हूँ। दूसरी कटिंग को देखिए यहाँ पे रखा है। इसके पीछे सुबह की यहाँ लाइट वो आती है, लेकिन इनडायरेक्ट, देखिए इसकी मिट्टी नहीं सूखेगी, इनडायरेक्ट लाइट पड़ेगी क्योंकि ये गुड़हल के प्लांट के पीछे रखा है। जो भी जैसा भी इसका रिज़ल्ट रहेगा मैं आपको इसका अपडेट दूंगी, बट आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। गार्डनिंग करिए, खुश रहिएगा। राधे राधे।